नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रंजन आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग जो 13 दिसंबर को ये एमआरएस का जेएसए का पेपर हुआ था, जूनियर सेक्रेटरीट अकाउंटेंट का। तो उसका हम लोग पेपर का एनालिसिस देखते हैं और इसके बाद आगे आने वाले सब स्टेप वाइज जो है प्रिंसिपल का भी देखेंगे, पीजीटी का भी देखेंगे, टीजीटी का भी देखेंगे। कोई ये सारा पेपर जो है हम लोगों को ईएमआरएस का जो 21 दिसंबर को हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। उससे हमको पता चलेगा कि किस तरह का पैटर्न हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो चलिए जनरल अवेयरनेस पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति और जिस आधार पर से पद से हटाया जाता है उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो उनको जो है जैसे हमारे जो सीजीआई होते हैं उनको हटाया जाता है महाभियोग लगा करके, उसी तरीके से इनको भी हटाया जाता है। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2024 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस रक्षा सेवा में महिलाओं की प्रतिशतता 5% से अधिक है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। ये दोनों में जो है आपका जो महिलाओं का प्रतिशत है वो 2024 के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा रहा है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया कि असम राज्य में निम्नलिखित में से किसे सबसे हाल में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मोइदम्स। तो मोइदम्स को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इसको लिस्ट किया गया है, जो कि असम में लोकेटेड है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट सिंबल इज नॉट मैच्ड करेक्टली। यानी कौन सा जो है पॉलिटिकल पार्टी और उसका सिंबल जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो आपका जैसे है कि बीजू जनता दल, संघ, तो ये सही है। इंडियन नेशनल लोक दल, चश्मा, तो ये भी सही है। तेलुगु देशम पार्टी, साइकिल, ये भी सही है। लोक जनशक्ति पार्टी, तो इनका आप देखे होंगे अभी चूंकि बिहार में चुनाव चल रहा था तो ये हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे सारे लोग। तो इनका जो है जो कि चिराग पासवान का पार्टी है, तो इनका जो है चुनाव चिन्ह जो है वो हेलीकॉप्टर ही है, हेलीकॉप्टर छाप। तो ये जो है यहाँ पे गलत है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैटबॉट डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी। तो कह रहा है कि कौन सा जो एआई है वो अमेरिकन कंपनी के द्वारा डेवलप नहीं किया गया है। तो आपका जो है पहला जेमिनी है, दूसरा डीप सीक है, तीसरा चैट जीपीटी है और ग्रोक है। तो आप सभी जानते हैं कि जेमिनी गूगल का ही है, चैट जीपीटी भी आपका उसी का है, अमेरिका का ही है, ग्रोक भी आपका है। तो आपका जो डीप सीक है ये सुनने में तो लगता है कि अमेरिका का है, लेकिन ये एक्चुअली अमेरिका का है नहीं, ये आपका चाइना का है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यानी G20 कह रहा है कि जो 2025 का जो G20 का जो बैठक है वो कहाँ होगी। तो अभी कुछ दिन पहले ही, हमको लगता है 10-15 दिन पहले ही जो है हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए हुए थे साउथ अफ्रीका। कहाँ पे याद है आप लोगों को? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, जहाँ पे जो है G20 का अभी समिट जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025। तो फीडे चेस वर्ल्ड कप जो है 2025 कहाँ पे होस्ट होगा? तो ये हो चुका है दोस्तों, ये हमारा इंडिया में जो है हो चुका है। कहाँ पे? गोवा में। तो ये इंडिया के गोवा स्टेट में जो ये हो चुका है, सॉरी हाँ गोवा में ही। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द ईयर 2023 अनाउंस इन द ईयर 2025 एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि जो नेशनल फिल्म अवार्ड था 70 मतलब 71वां जो 2023 का था वो अनाउंस हुआ है 2025 में। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है। ध्यान रखना है आप लोगों को, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग क्या किए एनालिसिस में, जैसे तैसे पता नहीं क्या क्या आंसर बता दिए हैं गलत सलत, लेकिन इसका जो मेन आंसर होगा वो होगा आपका द फर्स्ट फिल्म। तो द फर्स्ट फिल्म को जो है इसको जो है बेस्ट डायरेक्शन के कैटेगरी में इसको अवार्ड नहीं मिला था, द केरला स्टोरी को मिला था। तो ये यहाँ पे थर्ड नंबर जो है वो सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
वर्ष 2024-25 के लिए 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभागों की श्रेणी में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसको जो है पुरस्कार आपको मिला था राजभाषा कृति पुरस्कार, फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 नंबर 9 का राजभाषा कृति पुरस्कार, फर्स्ट प्राइज। अब नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से विभूषित पुस्तक हार्ट लैम्प के रचयिता कौन है? तो ये सारा क्या है, करेंट अफेयर का है। तो इनका जो है आपका जो ऑथर है वो है बानू मुश्ताक। तो ये 10 क्वेश्चंस आपके जो है जनरल अवेयरनेस के थे, और इसमें आप देख सकते हैं कि अधिकतर जो है 80% वेटेज जो है वो आपका किसका है, करेंट अफेयर का है। तो करेंट अफेयर को ध्यान से पढ़ना है, अभी आने वाला ये हमारे इसका जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है उसके लिए। तो ये पेपर का एनालिसिस से यही सब चीज़ फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि किस तरह के पेपर के पैटर्न आ रहे हैं, और हम लोग को अब जो 11th आवर बचा है यानी लास्ट समय बचा है उसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, चूँकि अब तो लास्ट समय में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो कर सकते हैं तो हम लोग को स्मार्ट स्टडी करना है।